अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के दक्षिणपुरी में हमला हुआ है। रोड शो के दौरान एक शख्स उनकी गाड़ी पर चढ़कर मुक्का मारता है। आपके कार्यकर्ताओं ने हमलावर की पिटाई की है, बाद में पुलिस ने उसे दबोच लिया। हम आपको बता दें, दक्षिणपुरी में अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ। उसी बीच ये घटना घटी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर उस शख्स को कार्यकर्ताओं ने दबोचे हुआ है। अचानक से भीड़ से वो शख्स अरविंद केजरीवाल की जीप पर चढ़ गया और एक तेज मुक्का मारा अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद वहां पर मौजूद समर्थकों ने उसे दबोच लिया। वहां पर मौजूद लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल हालांकि लगातार अपील कर रहे थे लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, कि वो मारे पीटे नहीं। आप पुलिस को भी देख सकते हैं, बीच में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उस शख्स को वहां से निकाल कर ले गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके की ये घटना है, जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान ये घटना घटी। ये तो ठीक नहीं हो रहा, धकेल कर नीचे उसे किया जा रहा है, धक्का देकर उस शख्स को नीचे किया जा रहा है, क्योंकि इस भीड़ में ही अचानक से वो शख्स पहुंच गया था और जीप पर चढ़ गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने कुछ समर्थकों के साथ उस जीप पर सवार है और वहां पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल को एक तेज मुक्का मारा। खुद अरविंद ने ये बात कही है। हमारे संवाददाता जब अनुराग ढांडा वहां पर पहुंचे और अरविंद केजरीवाल से बात की तो उन्होंने खुद ये बात कही कि बहुत तेज मुक्का मारा उस शख्स ने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या रिपोर्ट भेजी है, ये आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल पर रोड शो के दौरान एक बार फिर हमला हुआ है। एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर मुक्के से प्रहार किया अरविंद केजरीवाल पर, और यहाँ उसी व्यक्ति को यहाँ पकड़ा हुआ है। तमाम वॉलंटियर्स लोगों से बचाने की कोशिश उस व्यक्ति को कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाथ ना उठाएं इस व्यक्ति पर, इसको मारा नहीं जाए, इसको मारा नहीं जाए, उसको बचाने की कोशिश लगातार तमाम वॉलंटियर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से लेकर के जा रहे हैं। और गुस्से में कुछ कार्यकर्ता या समर्थक नजर आ रहे हैं जो उस पर हमला करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने एक घेरा बनाकर उसको अरविंद केजरीवाल की अपील के बाद यहां से निकालने की कोशिश चल रही है। हम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वहां पर कि वो उनका क्या कहना है, वो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल अपील कर रहे थे कि इस व्यक्ति पर हाथ ना उठाया जाए, अटैक ना किया जाए, ये कोशिश लगातार कर रहे थे। अरविंद क्या हुआ है, ये इंसिडेंट क्या हुआ? उसने बहुत तेज मुक्का मारा। आप ठीक है अरविंद? आप? मैं ठीक हूँ। ये तमाम लोग आपके वॉलंटियर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति को, लगातार बहुत से लोग उस पर हमला भी कर रहे हैं। हाँ, वो मारना नहीं चाहिए उसको, वो तो करेंगे, मारेंगे ही हमको, उनका तो धर्म है मारना, हमें नहीं मारना है। कि किस तरीके से लगातार अरविंद ये कोशिश कर रहे हैं लगातार कि ना किया जाए, उस व्यक्ति को मारा नहीं जाए, उसको रोकने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और तमाम वॉलंटियर्स बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके की धक्का मुक्की के बीच ये पूरा का पूरा कारवां लगातार यहां से आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन रविकांत के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। हमले करने दो, हमें हाथ नहीं उठाना। मेरे को अच्छा नहीं लगा अभी जिस तरह से आपने उसको पीटा, कुछ लोगों ने, हमें उनको पीटना नहीं है। वो चाहे हमारी जान ले ले वो लोग, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। कसम खाओ सारे जने, कसम खाओ सारे जने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इस घटना के बाद क्या ये काफिला आगे बढ़ गया है? फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है?
देखिए बिल्कुल रोड शो आगे बढ़ गया है और ये करीब 15 मिनट तक ये पूरा हंगामा चला। जब जैसे उस व्यक्ति ने हमला किया उसके बाद तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। 5-6 पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन भीड़ पर काबू वहां पर नहीं पाया जा रहा था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब लगातार अपील की लोगों से कि उसको नहीं मारा जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसके बाद तमाम आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जो वहां मौजूद थे उन्होंने एक घेरा बना करके उस व्यक्ति को वहां से बाहर निकाला और पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया। अभी वो दक्षिणपुरी थाने में उस व्यक्ति को लेकर के जाया गया और वहीं उसकी पहचान के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर ये व्यक्ति कौन था और ये इस तरीके का हमला क्यों किया। और साथ ही मैं आपको और बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत फिलहाल काफी नासाज और जब सुबह से वो रोड शो कर रहे हैं तो वो काफी परेशान दिख भी रहे थे और 103 उनको बुखार अभी चल रहा है। उसके बाद जब ये हमला हुआ है तो हमने बात करने की कोशिश की। साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से जो उनके मुंह के बाईं और पूरी तरह से एक निशान बन गया था इस व्यक्ति के हमला करने के बाद। और वो खुद भी कह रहे थे कि काफी जोरदार तरीके से हिट किया गया उनको, लेकिन उसके बावजूद ये रोड शो अभी फिलहाल कंटिन्यू किया जा रहा है और उन्होंने किसी भी तरीके से रोड शो रद्द करने से मना कर दिया। जी, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उसी रोड शो की है। अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ चले हैं अपने रोड शो में। लेकिन कुछ देर पहले की जो घटना है, इस वक्त की जो बड़ी खबर बनी है, वही आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से दक्षिणपुरी में अपने रोड शो के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल जब वहां पर पहुंचे तो इस भीड़ में से अचानक एक शख्स उनकी जीप पर चढ़ गया और एक जोरदार मुक्का उन्हें मारा। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही कि बहुत तेज मुक्का मुझे मारा गया, जो कि नहीं मारना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये उसका धर्म है, वो करे। लेकिन साथ ही साथ अपने समर्थकों से अपील की और कहा कि आप ऐसा ना करें, आप उस शख्स को मारे पीटे नहीं। इसलिए जो उनके वॉलंटियर्स हैं, जो अरविंद केजरीवाल के वहां पर जो वॉलंटियर्स है, कार्यकर्ता है, उन्होंने उस शख्स को घेर लिया बीच में, क्योंकि जो लोग वहां मौजूद थे उसने मारना पीटना वहां पर उस शख्स को शुरू कर दिया था। लेकिन फिर पुलिस आई और पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब अरविंद केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ चला है, उनका जो रोड शो है वो आगे बढ़ चला है। मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए इन्होंने, दीवानी गया, इन बीजेपी वालों ने मुक्कों से पिटाई करी मेरी। जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। अनुराग, अगर आप बने हुए हमारे साथ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने रोड शो के दौरान जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि पाप का घड़ा भरता है, तो इसी तरह से जो कैरेक्टर है इंसान का वो सामने आता है और इन लोगों ने कराया या फिर अब उन लोगों की साजिश है। तो अभी किस पर निशाना साध रहे हैं? अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं या बीजेपी पर? क्या रहे हैं? देखिए, हमने खुद भी ये पूछने की कोशिश की थी अरविंद से कि आखिर कौन हो सकता है इस हमले के पीछे। फिलहाल इस हमले के बारे में साफ तौर पर अरविंद नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो लगातार ये कहते रहे कि उनके विरोधी परेशान हैं उनके इस तरीके के प्रचार से और जो समर्थन उनको मिल रहा है, इसलिए उन पर इस तरीके के हमले होते हैं लगातार। भिवानी में जो हमला अरविंद केजरीवाल पर हुआ था उसको लेकर बाद में जानकारी मिली थी और उसी को कोट करते हैं अरविंद केजरीवाल बार बार कि ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के समर्थक हैं जो मुझ पर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और पूरे आज रोड शो के दौरान भी वो अपने हर स्पीच में या हर जगह जहां पर भी नुक्कड़ सभा कर रहे थे वहां वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं भिवानी गया तो वहां पर भी मुझ पर हमला कराया गया और उसके कुछ देर बाद ही यहाँ पर इस तरीके का हमला हो जाता है। तो निश्चित तौर पर वो विरोधियों पर निशाना साधते हैं इसको लेकर, लेकिन साफ तौर पर सीधे इशारा नहीं कर रहे हैं कि किस पार्टी की तरफ से हमला हो सकता है। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता अनुराग हमें बता रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है कि किस पार्टी की तरफ से इस बार हमला किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी पर और उससे पहले कांग्रेस पर साधा गया था। और फिलहाल जो निशाना है, हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला है कि किस पार्टी की तरफ से ये हमला हुआ है, लेकिन निशाना बीजेपी पर ही है और ये काफिला उनका आगे बढ़ गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि तबीयत खराब बताई जा रही है अरविंद केजरीवाल की, उसके बावजूद अपना कैंपेन आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में निकल गए हैं। झाड़ू को हाथ में लिए हुए उनके कार्यकर्ता लहराते हुए और जीत की मुद्रा में हाथ ऊपर उठाते हुए अरविंद केजरीवाल आगे निकल गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ये उनका धर्म है, उन लोगों का धर्म है मारना, उन्हें मारने दो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हाथे में आ गए। अगर आपने राहुल गांधी को वोट दिया, बीजेपी कांग्रेस को वोट दिया, तो 2 महीने के बाद चुनावी वालों ने आयरन की रॉड मार मार के हमले किए हमारे ऊपर। मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए इन्होंने, दीवानी गया, इन बीजेपी वालों ने मुक्कों से पिटाई करी मेरी। जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू। अनुराग, जिस तरह से अरविंद कह रहे हैं, बार बार कोट कर रहे हैं अब एक तरह से अपने भाषण में
कि जब भिवानी गया तो ऐसा हुआ, या उसके पहले आयरन रॉड से मेरे गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, इस पार्टी ने ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्या ये एक उनके एजेंडे के तहत ही तो सब कुछ नहीं हो रहा। देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल कुछ लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस स्थिति में ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा और बिना किसी वजह के इस तरीके से ये बात कह देना भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हो, किसी भी तरीके का हो, आखिरकार हमला हुआ है और साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से जोरदार हमला उनके ऊपर किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सवाल विरोधी भी उठा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इस हमले के लिए विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सही पुष्टि तभी हो पाएगी जब दक्षिणपुरी थाने में जो व्यक्ति मौजूद है उसकी पहचान का पता लग सके कि वो कौन व्यक्ति है। आखिर उसकी आइडेंटिटी का जब पता लगे तभी पता चल सकता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है और ये हमला आखिर किस पार्टी की तरफ से या किसकी तरफ से कराया गया है। और जानकारी आपसे हम अनुराग लेंगे और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे इस चुनाव प्रचार की। अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ आगे हालांकि बढ़े चले हैं, लेकिन एक जोरदार हमला हुआ अरविंद केजरीवाल पर। हालांकि मुक्के से मारा, उसके हाथ में, उस शख्स के हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो शख्स जीप पर चढ़ गया। तस्वीरें आपको हम उसी समय के दिखा रहे हैं जब अचानक से भीड़ के बीच से वो शख्स आया और मुक्का मारा तेज अरविंद केजरीवाल पर।